श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर चमत्कार। तूफान थम जाएगा जब मेरी आवाज गूंजेगी और कलम की धार से तेरी तकदीर बोलेगी। पूरा संविधान सिमट आया है आज। आज मेरी इस क्लास में देख लेना, कल पेपर में सिर्फ तेरी तस्वीर बोलेगी, है ना। तैयार हो जाओ, भारत के भविष्य हो, है ना। आज क्या है, आप भारत के भविष्य हैं। कल आपका एग्जाम है और आज आप क्या है, भारत के भविष्य हैं। और मान लेते हैं कि हमने नहीं पढ़ा पूरे साल भर, ठीक है। हमने शिक्षक दिवस मनाया, 26 जनवरी मना ली, और दिवाली अब मनाने जा रहे हैं, और शिवरात्रि भी मनाने जा रहे हैं, है ना। शिवरात्रि मनाने जा रहे हैं, तो सारे त्योहार सब मना लिए, हम नहीं पढ़े। लेकिन आज हम क्या है, भारत के भविष्य हैं। तो ठीक है, आज हरिद्वार की इस पावन धरती से मैं राजनीति विज्ञान का वो ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हूं। क्या है वो? ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र। क्या होने वाला है वो ब्रह्मास्त्र? बताओ भाई। देखो, नहीं बताओगे, अगर अगर तुम नहीं बताओगे तो एक चॉकलेट मैं खाऊंगा। अगर तुम नहीं बताओगे तब। अगर बताओगे तो चॉकलेट तुम खाओगे, और अगर नहीं बताओगे तो चॉकलेट मैं खाऊंगा, ठीक है। चलो बताओ। देखो, कलम मेरी लघु बनकर हकीकत लिखती जाएगी, और मेरे बच्चों की मेहनत कल मुकद्दर लिखती जाएगी। ध्यान से देखना है और समझना है। अब तक नहीं पढ़े, आज तक मान लेते हैं आज तक नहीं पढ़े, ठीक है ना। आज तक क्या मान लेते हैं, नहीं तक आज तक नहीं पढ़े, लेकिन आज पढ़ेंगे, क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात बाकी है। नहीं बताओगे तो चॉकलेट में खाऊंगा, ठीक है। शुरू करें तो क्या करेंगे हम, 1 से लेके 10 तक का हर पन्ना, हर अनुच्छेद। तो तैयार हो जाइए टॉपर बनने के लिए। कौन कौन टॉपर बनेगा? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। देखो, पहली चीज समझो अब, संविधान। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, किताब के अनुसार संविधान के क्या है, 4 प्रमुख कार्य हैं। संविधान के क्या है? चार चार प्रमुख कार्य हैं, समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं। पहला कार्य क्या है? प्रथम कार्य समन्वय और आश्वासन। क्या करना है? समन्वय करना है और आश्वासन देना है। समाज में विविधता है, लोग अलग अलग धर्म, व्यवसाय और योग्यता वाले हैं ना। अलग अलग धर्म वाले हैं, योग्यता वाले हैं, अपने अलग अलग अपनी योग्यताएं, अपनी अपनी उनकी धर्म है, अपने अपने व्यवहार है उनके, है ना। संविधान ऐसे बुनियादी नियम देता है जिसमें सबको पता हो कि दूसरे कैसे व्यवहार करेंगे। उसमें क्या, सबको पता हो कि दूसरे कैसे व्यवहार करेंगे, और विश्वास पैदा करते हैं। क्या करते हैं? विश्वास पैदा करते हैं। दूसरा कार्य क्या है? देखो, ये क्या है, पहला कार्य है। दूसरा कार्य क्या है? निर्णय लेने की शक्ति। क्या हो? निर्णय लेने। किसी को निर्णय लेने का अधिकार है। अब आप ये देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपका निर्णय लेने का अधिकार किसको है? क्यों देख रहे हो आप इसको? वो निर्णय किसने लिया? ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? ये निर्णय किसने लिया कि कल पेपर है, और मास्टर बजरंगी आज जो एक चमत्कार करने वाला है। और वो मैं चमत्कार मैं नहीं करूंगा, वो आप करेंगे चमत्कार, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैं तो समझा सकता हूँ। लिखना आपने, और लिखने के नंबर मिलते हैं। और चॉकलेट में खाऊंगा, नहीं बताओगे तो चॉकलेट मैं खाऊंगा, ठीक है। क्या हुआ? दूसरा कार्य, दूसरा कार्य हो निर्णय लेने का। तीसरा कार्य क्या है? सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। कि वो सरकार की जो शक्तियां हैं उनकी सीमा भी होनी चाहिए, बाउंडेशन, जिसे कहते हैं हम क्या, विपक्षी होते हैं ना, एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, वो भी होने आवश्यक है। सरकार की शक्तियों की सीमाओं। और चौथा कार्य क्या है? समाज की क्या आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या है? क्या है? लक्ष्य। लेकिन एक गहरी बात बताता हूं मैं आपको, संविधान क्या है, जैसे भारत और दक्षिण अफ्रीका सरकार को क्या करती है, सकारात्मक शक्ति देती है ना। सकारात्मक शक्ति भी देते हैं, नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। अगर हम उदाहरण देख लें, तो उदाहरण अगर हो तो भारत में जातिवाद मिटाना। क्या? जातिवाद मिटाना, या
गरीबी दूर करना। भाई दो ही चीजें, या तो जातिवाद मिटा दो या गरीबी दूर कर दो, है ना। या तो जातिवाद मिटाओ या गरीबी दूर करो। और सरकार का लक्ष्य है, और संविधान में क्या है, उसे ऐसा करने की शक्ति देता है। संविधान में क्या है, उसे ऐसा करने की शक्ति देता है, पावर। क्या देता है? पावर। अच्छा, संविधान की सत्ता है, क्या सत्ता है वो? अब हर चीज को चलाने के लिए चाहिए होती सत्ता, सत्ता की शक्ति, संविधान की शक्ति। कोई कागज का टुकड़ा है, संविधान कब बनता है? भाई कोई भी कागज का टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा, कितने हजारों कागज के टुकड़े मिलकर एक संविधान हमारा बना, कितने हजारों के टुकड़े बने होंगे ना। और कितना समय लगा हमारे संविधान को बनने में, कितना समय लगा? बता भाई, तू बता। मैंने उस दिन बताया था। हाँ भाई, तू बता। है? नहीं, गलत बताया। हाँ, गलत बताया भाई तूने। ये चॉकलेट मेरी। देखो, आप भी ले सकते हो, आप भी ले सकते हो, लेकिन नहीं लोगे। अब इसको मैं खाऊंगा, ठीक है? और समझो आप बात का। देखो, कोई भी कागज का टुकड़ा, वो संविधान कब बनता है? इसके तीन आधार हैं। क्या है तीन आधार? पहला क्या है, देखो, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। जो हमारा संविधान है उसको प्रचलन में लाने का तरीका। कई देशों के संविधान क्या होते हैं? प्रभावी, निष्पक्ष प्रभावी होते हैं। नहीं होते? पढ़ा आपने? बताओ क्या पढ़ा? देखो, भारत का संविधान सफल है। सफल संविधान किस तरीके से सफल है संविधान? भाई संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है? और भारत का संविधान सफल है क्योंकि इसे एक संविधान सभा ने क्या किया? बनाया, जिसे जनता का क्या है, जनता का भारी सम्मान प्राप्त था ना। और किसी सैन्य विद्रोह का नहीं, बल्कि क्या, एक लंबे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। लंबा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसके बाद बनाया गया। और कितना समय लगा, इसने गलत बताया था, इसलिए मैं ये चॉकलेट खा रहा हूं। अब देखो, क्या संविधान के मौलिक प्रावधान, क्या मौलिक, मौलिकता क्या उसकी? मौलिकता क्या प्रावधान? एक अच्छा संविधान जो होगा, समाज के हर वर्ग को क्या है, उसे मानने का कारण देता है। भाई क्यों मानना चाहिए? अगर किसी अल्पसंख्यक का कारण देता है, भाई कोई अल्पसंख्यक है उसका कारण दे दिया। अगर किसी असंख्यक वर्ग को लगे कि उसकी क्या है, पहचान खतरे में है, उसकी पहचान, अपनी जो वास्तविक पहचान है वो क्या है, खतरे में है, तो कि वे क्या करेगा? संविधान को नहीं मानेगा। भारत के संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया जाता है, सबको बराबरी का मौका, चाहे वो गरीब है, ठीक है, भिखमंगा है, कुछ भी है। बस अदालत अदालत चला जाए, जज साहब मैं हाजिर हूं और भिखमंगा हूं, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। क्या चाहिए? न्याय। मिल सकता है बिल्कुल, मजाक में मत लेना मेरी बात। अगर मजाक में लोगे तो कल क्वेश्चन पेपर नहीं फाड़ पाओगे। तो मौलिक प्रावधान क्या है? भारत के संविधान में सबको क्या है, बराबरी का मौका मिलता है, एकदम इक्वल। अब इसकी संस्था का रूपरेखा क्या है? हर चीज की क्या होती है, रूपरेखा होती है। यह क्या है, देखो, सबसे गहरा बिंदु है। शक्ति को एक जगह इकट्ठा नहीं होने दिया गया, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? चेक्स एंड बैलेंसेज,
उनके जरिए शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटा गया है। भाई विधायिका है, पढ़ा था हमने, अगर तुम्हें याद हो। लेकिन मान के हमने क्या मान के चला, अच्छा हम मान के चले आज हमें कुछ नहीं आता, ठीक है, यही मान लेते हैं, भूल गए थे हम, है ना। तो संविधान कैसे बना, क्यों बना संविधान? संविधान क्यों बना? कैबिनेट मिशन। क्या होता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट, एक कैबिनेट कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी होता है ना। कैबिनेट मिशन तैयार लेके बैठा हूं, मैं पूछूंगा तो खा लूंगा। बताओ ये, हाँ बताओ ये, समझ गया ना, मैं देखो हंस लिया ये, तो मैं समझ गया इसकी मंद मंद मुस्कान है ना, तेरी मंद मंद मुस्कान अखियां घेरे ले। इसकी स्माइल बड़ी सुंदर है ना, नहीं लगती आपको? 1946 में, 1946। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, मुझे नहीं पता भाई ना, ध्यान से समझ। सदस्य संख्या इनकी हर चीज में क्या है, विभाजित होती है कुछ चीजें, तो नंबर तो कुछ विभाजित होती है, तो क्या संख्या लिमिटेड होती है। सदस्य संख्या अविभाजित भारत में क्या है, 389। अविभाजित भारत 389, 389 सदस्य थे, लेकिन विधान सभा में ये कितने थे टोटल, मैं बता रहा हूं कितने थे, 389। लेकिन विभाजन के बाद, ये तो विभाजन से पहले, विभाजन के बाद 299, 299 विभाजन के बाद। और 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 जब संविधान पारित हुआ, तब केवल 284, 284, 284, 284 हिंदी में बोलेंगे 284, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, 284। ये गलत बता रहा है, क्या बोल रहा था भाई ये? हाँ देखो प्रतिनिधित्व का तरीका क्या है इनका। सीटें अभी रख देता हूं मैं इसको, है ना, यहाँ सीटों की जो जनसंख्या के आधार पर होती है, क्या होती है, जनसंख्या के अनुपात में। कितना? 10 लाख पर एक सीट। कितने? 10 लाख। भाई 10 लाख लोग हैं, इस पर क्या होगी, एक सीट होगी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। और सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ होता। और विचार विमर्श की उपलब्धि भी है, सिर्फ एक प्रावधान ऐसा था जो बिना किसी बहस के पास हो गया, वह था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। सबने क्या किया, सबको वोट देने का अधिकार, बाकी हर बात पर गंभीर चर्चा हुई और गहरी गहरी हुई। और विभिन्न देशों के संविधान के लिए तो एक प्रावधान क्या था, किताब का अंतिम हिस्सा बताता है, पता है क्या बताता है किताब का अंतिम हिस्सा, अगर पढ़ोगे ध्यान से पढ़ा होगा आपने, समझा होगा क्या, कि हमारा संविधान उधार का थैला नहीं बल्कि कलात्मक चयन है। उधार का थैला नहीं है हमारा संविधान, कलात्मक चयन है। ब्रिटेन का संविधान, संविधान मताधिकार पर जीत, कानून का शासन। भाई आप कानून का शासन देख लो, उस समय का कानून का शासन देख लो। संसदीय स्वरूप, और अमेरिका के मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और फ्रांस से स्वतंत्रता ली, समानता और बंधुत्व, बंधुत्व।
कनाडा से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, मजबूत केंद्र। क्या हो? केंद्र भी कैसा हो? मजबूत। अगर मजबूत नहीं हो तो लड़ाई कैसे होगी? ज्ञान का सागर गहरा है, इसे डुबकी डुबकी लगा लगा के पाना है। और शिवरात्रि को मेरे साथ डुबकी लगाएंगे सब, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे हम, है ना। विशेष प्रावधान होने वाला है उस दिन, है ना। प्रोग्राम भी रखे हैं हम लोगों ने, पूरा आपके जो है प्रोग्राम भी कराएंगे। अच्छा, कोई करेगा प्रोग्राम 14 फरवरी को? जो नहीं, 14 नहीं, 15, शिवरात्रि वाले दिन। 14 फरवरी को नहीं है ना, 14 फरवरी को तो क्या है, विशेष दिन है। देखो इनकी हंसी आ गई, इनकी हंसी छूट गई है। देखो, ज्ञान का सागर गहरा है, इसमें क्या करना है, इसे डुबकी लगाकर पाना है। और कल के उस इम्तिहान में बच्चों परचम लहराना है, बिल्कुल लहराना है। ध्यान से समझते हुए चलेंगे। कलम रुके ना, सोच थमे ना, संविधान के हर अक्षर में उन्हें भारत की आत्मा और भविष्य को जगाना है ना। आपका भविष्य देखो, कल के पेपर पर है ना, पूरा साल खराब। अगर फेल हो गए तो पूरा साल खराब, है ना। कल 3 घंटे में आप अपना भविष्य लिखेंगे, राजनीतिक विज्ञान का भविष्य। नहीं लिख के आएंगे अगर तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है। अब देखो दूसरा स्टेप शुरू करते हैं हम ना। दूसरा स्टेप क्या है, भारतीय संविधान में अधिकार क्यों और कैसे हुआ, परिचय हुआ। अधिकार, अधिकारों का महत्व क्या है। बिल ऑफ राइट्स किताब के अगर शुरुआती 2 उदाहरण देखें हम, क्या सिद्ध करता है भाई। क्योंकि सिद्ध हर चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सिद्ध, बिल्कुल हर चीज होनी चाहिए सिद्ध। है क्या? नहीं। देखो, एशियाई खेलों के मजबूत और मंचल ला लूंगा कि नहीं, कहानी सुनी आपके किताब में ही है। मंचल लालूंग हुए, ये क्या थे। ये इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि अधिकार केवल, अधिकार कागजों पे ही होंगे भाई, कागज पर कुछ लिख दिया और अधिकार हो गए। तो बता भाई। हम्म अधिकार के बारे में बता, बताया था ना मैंने तेरे को उस दिन। हाँ बता। देखो अधिकार केवल, क्या कह रहा है, अधिकार होने से कुछ नहीं होता। हाँ सही, बिल्कुल सही कहा। इनका क्या है, देखो अधिकार होने से कुछ होगा। भाई कोई चीज होने से कुछ होता है, उसको लागू भी होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, लागू। अब कोई चीज हो, देखो कोई आदेश हो गया, अब कुछ भी आदेश हुआ, कुछ भी आदेश हो गया। अब आदेश हो गया ठीक है, लेकिन आदेश होने के बाद लागू भी तो होना चाहिए। पता लगा 20 साल की सजा हो गई, लागू हुई नहीं। भाई एक एक पत्नी ने क्या किया, एक पत्नी ने झूठा केस किया और 25 साल की सजा हो गई। 25 साल की सजा तो हो गई, और इस 25 साल की सजा होने में 25 साल लग गए, लेकिन लागू नहीं करवा पाए, क्योंकि झूठा था। करवा तो दी, झूठा था भाई, झूठा थी तो सजा हो ही जाएगी। ऑब्वियसली बात है, कोई झूठा केस करेगा तो झूठा हो ही जाएगा, लेकिन साबित करना पड़ेगा। जो लिख दिया वो साबित तो करना पड़ेगा ना, तभी तो। अब लिख दिया, तो यही क्या है हमारा, आदेश होना अलग बात है और पारित होना अलग बात है ना। समझ पाए बात को? हाँ बिल्कुल। अब क्योंकि हर चीज की क्या होती है, घोषणा होती है, तो घोषणा पत्र होता है, क्या होता है, घोषणा पत्र। आपने देखा होगा। और बड़े शर्म की बात है, देखो अगर आज के समय में कोई बच्चा 9वीं कक्षा में है और उसको जो है ना क्या है, लेटर लिखना नहीं आता है, पत्र लिखना नहीं आता है, कि एक जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखना है। क्या लिखना है, जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखना है। किसके लिए? गंदगी के लिए लिखना है, कि भाई हमारी गली में बहुत गंदगी है, तो सफाई करने आओ या सफाई करवाओ, है ना। ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी, सविनय निवेदन ये फलाना ढिकांका, और ये सब लिखेंगे। नहीं लिख सकता है कोई। अगर वो नहीं लिख पा रहा है तो उसकी विषय सूची जो है भविष्य की, वो खुद नाप सकता है अपना पैमाना लेके, है ना, जो उसका अपना खास पैमाना होगा। नहीं, मैं तो बहुत तेज हूँ। चलो बताओ, आप बताओ, घोषणा पत्र क्या होता है।
हाँ बिल्कुल। मैंने तो बहुत खा लिया भाई आज। आपकी क्लास लेने से पहले मुझे भूख लग रही थी, है ना। और मैं बता नहीं सकता मैं क्या क्या खा के आया। बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। नहीं। अच्छा। हाँ तो सर्च कर लियो, गूगल कर लियो, गूगल। है। बता क्या कह रहा। चल ठीक है। अब देखो भारतीय संविधान में क्या है, मौलिक अधिकार हुए, क्या है वो मौलिक अधिकार। ये अधिकार क्या मौलिक इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए है। व्यक्ति चाहे कोई भी कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, भिखमंगा हो, कुछ भी एक्स वाई जेड जैसा मर्जी हो, तो मौलिक इसलिए है क्योंकि क्या है, ये व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए, पूरा विकास भाई। चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे उसके रहने को लेकर हो, हर तरीके की सुविधा। और स्वयं संविधान क्या देता है, इसकी गारंटी सुरक्षा देता है। अगर आप संविधान की मानेंगे तब, अगर संविधान के को तोड़ेंगे, अगर संविधान का विरोध करेंगे या संविधान के कानूनों को नहीं मानेंगे अगर, तो गलत बात हो जाएगी। गलत बात हो जाएगी तो गलत बात सुनता ही नहीं है संविधान, सुनता है किसी की? संविधान किसी की बात नहीं सुनता। तभी तो देखते नहीं आप कितने अधिकारी आजकल सस्पेंड हो रहे हैं क्योंकि घूस बहुत ले रहे हैं आजकल। नहीं देखते आप? ये क्या कह रहा भाई? रील देखता है ये? कौन सी रील देखी तूने आज? ठीक है। अब देखो क्या है भेदभाव, कैसे हुआ भेदभाव। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या होता है, भेदभाव नहीं होता। होता है भेदभाव। अवसर की समानता है। सरकारी नौकरियों में सबको समान मौका मिलता है, नहीं मिलता? सबको समान मौका मिलता है। सरकारी नौकरी आप कोई भी ले सकते हैं, बिल्कुल सबको। सरकारी नौकरी को क्या है, आप सरकारी नौकरी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी एक्स वाई जेड, जो आप सोच सकते हैं, जो पा नहीं सकते आप वो सोच सकते हैं, लेकिन गलत बात है। जो आप सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, निरंतर अभ्यास। निरंतर अभ्यास, रोज कुछ नया सीखना है। क्या सीखना है? रोज कुछ नया। हर दिन नया उठना है, नया सीखना है। क्या सीखना है? नया सीखना है। अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में क्या सबको समान अधिकार है। छुआछूत का अंत हो गया। अनुच्छेद 17 के तहत इसे क्या है, अपराध माना गया। अगर अब कोई करेगा अनुच्छेद 17 के तहत क्या करेगा, अपराध करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22। अब डीपेस्ट तो मैं आपको बता नहीं सकता है ना, क्योंकि बिल्कुल अंतिम क्षण पे बिंदु है ना। अभी हमें दूसरी बुक भी पढ़नी है। अभी हमें दूसरी बुक भी पढ़नी है ना। तो लहा नहीं नहीं बिल्कुल, नाश्ता लंच बिल्कुल लेंगे, मैं भी लूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। मैं भले ही पूरा पेल के आया, एकदम ठसा ठस होके आया, लेकिन बताऊंगा नहीं। हाँ बिल्कुल ब्रेक लेंगे। आप अपने जो आप खाना पीना चाहेंगे वो खा सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं जा सकते आप। यही जो भी लाए हुआ था ना, मैंने आपको कल ही बता दिया था, है ना, कि आज आपको जो है लंच लेके आना है और हम लोग साथ में करेंगे, ऐसे बोला था ना। मैं भी लेके आया हूँ, ठीक है ना। मैं आपके लिए कुछ खास खास चीजें लेके आया हूँ आज। क्यों? क्योंकि कल हमारा पेपर है और हम पेपर को क्या है, फाड़ने वाले हैं। इतना लिखेंगे, इतना लिखेंगे कि कॉपी कम पड़ जाएगी, लिखना बंद नहीं होने का, टाइम पूरा हो जाएगा और पेपर फट जाएगा तब तक। बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है ना। अब हर चीज को क्या देखो, नजरबंद किया जाता है। क्या किया जाता है? नजरबंद। जीवन की क्या है, हमने हमारे जीवन की क्या है, व्यक्तित्व स्वतंत्रता होती है। क्या है हमारे को, व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार है। हम अनुच्छेद 21 ये कहता है। क्या कहता है अनुच्छेद 21? ये कहता है हमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और यह सबसे महत्वपूर्ण है। किसी को भी उसके जीवन के क्या है, कानूनी प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। बिना कानूनी प्रक्रिया के आप वंचित नहीं कर सकते। निवारक होते हैं, नसबंदी होती है। एक नसबंदी होती है, नजरबंदी होती है। नजरबंद किसी चीज को क्या है, नजरबंद कर लेना। आपने सुना होगा इतिहास में, उसको फलाने को नजरबंद करके रख लिया गया। नजरबंद कैसे कह सकते हैं? देखो, ए एक है, ठीक है ना। इसको 2 मार्च
2024 है ना, हाँ। 2 मार्च 24 से क्या है, नजरबंद, नजरबंद करके रखा हुआ है एक निश्चित एरिया में, और वो निश्चित एरिया जानकारी नहीं है, ठीक, उसको बोले क्या, नजरबंद। तो सरकार किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर सकती है, यदि उसे लगता है कि वह खतरा है, तो अधिकतम 3 महीने। कितने, 3 महीने। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24, 23 से 24, शोषण के विरुद्ध। मानव व्यापार और जबरन श्रम पर रोक, जबरन, जबरदस्ती, आप किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते, हर इंसान स्वतंत्र है, आप किसी से जबरदस्त, अब आपने जबरदस्त, आप जैसे आप जबरदस्ती बैठे हैं, मैंने भाई किसी को जबरदस्ती तो नहीं बैठा रखा। अगर किसी को लगता है कि मैंने आपको जबरदस्ती बैठा रखा है, तो यू कैन गो नाउ। सवाल का जवाब नहीं दोगे अगर, तो मैं चॉकलेट खाऊंगा ही खाऊंगा, तय है। जितनी खत्म, कोई टेंशन नहीं है, डब्बा एकदम लबालब भरा हुआ है ना, तुम खा के दिखा दो एक। अगर तुम आज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल चुनौती मंजूर है, चुनौती बिल्कुल मंजूर है बच्चे, मेरे को तुरंत मंजूर है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देख क्या है, ठीक है ठीक है, चले अब आगे चले, देखो टाइम क्या है, कम है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, हम, अब भाई सब हम क्या है, व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति है, देखो हमारे समाज में, हमारे भारत में कई जातियां हैं, ठीक है ना, और उनके अपने अपने धर्म है, अपने अपने समाज है, ठीक है, और हम विस्तारित नहीं करेंगे धर्म समाज। तो हमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28, 25 से लेकर 28 तक, धड़ 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 धड़, 25 लेकर और 28। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है, आचरण करने और प्रचार करने का हक है। अब किसी का भी प्रचार कर सकते हैं, मेरे से भी करवा सकते हैं आप प्रचार, ठीक है ना। किसका प्रचार करना है, अच्छा, तुझे वायरल करना है, देखो तुम्हें पता ही नहीं है कंटेंट क्या होता है, पता है तुम्हें कंटेंट क्या होता है, हम्म, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटेंट, यस यू, हे, बस, मीटर बंद, चुपचाप से अब समझ मेरी बात, ठीक है, आज आज तो समय नहीं है तेरे पास, कल रोएगा बैठ के, अगर पेपर में नहीं लिख पाएगा रोएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने है, आचरण करने का क्या है, प्रचार करने का क्या है, वो कुछ भी प्रचार कर सकता है, और उस प्रचार के लिए वो किसी से कीमत भी ले सकता है, अगर कोई सक्षम हो तो, ठीक है ना, कोई सक्षम है, आप कोई सक्षम है कि हाँ भाई मेरा प्रचार करो, पैसा बताओ कितना लोगे, मैं इतना पैसा दूंगा। सेलिब्रिटी क्या करते हैं, यही तो करते हैं सेलिब्रिटी, पैसा भी लेते हैं प्रचार करने का, और तुम जनता को जो है क्या, आंख एकदम रौनक चाहिए होती है तुमको, है ना, एकदम चटक फटक। मैं बताऊंगा नहीं, तू कुछ तरह भी कर ले, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं क्या खा के आया आज। सांस्कृतिक और क्या है, शैक्षिक अधिकार है भाई, संस्कृति और शैक्षिक क्या होते हैं, अनुच्छेद 29 से 30। कितना है अनुच्छेद, 29 से 30, 29 से 30। अल्पसंख्यकों क्या है, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने, और अपने शिक्षण संस्थान, उनके क्या, अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, कि वो अपने क्या कर सकते हैं, अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, पढ़ने के विद्यालय जैसे होते हैं ना, लाइक विद्यालय या पाठशाला, जैसे मेरी पाठशाला है बजरंगी पाठशाला, और मैं क्या हूँ, मैं मास्टर बजरंगी। और आपको मास्टर बजरंगी देखना क्या है, आपको धमाका करने वाला है, वो आपको पता चलेगा कब, शिवरात्रि को, शिवरात्रि को आपको निमंत्रण है, ठीक, और जल्दी आपको जो मिल जाएगा देखने को, स्टेटस पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरे से पूछेगा, मेरे पास इतना समय नहीं है भाई, ठीक है ना, चल देखेंगे, संडे देखेंगे, है ना, शिवरात्रि ना, उस दिन मिलते हैं, ठीक है। आपको नई चीज बताऊंगा मैं, आपको एक खतरनाक चीज खोज निकाली है मैंने ना, और रिसर्च मेरी क्या होगी, कामयाब रही, और वो मैं आपको कब कराऊंगा, शिवरात्रि को, बोल बच्चे बोले कि बम, हाँ देखो,
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्या है, अनुच्छेद 29 और 30। इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का, अपनी भाषा को भी बचा सकती है, संस्कृति को भी बचा सकती है। शिक्षण संस्थान खोलने का, कि अपनी पढ़ाई भी हम ये करवाएंगे अपना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32, खतरनाक एकदम जड़, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 जड़, रूट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान का क्या है, हृदय, संविधान का क्या है, हृदय और आत्मा, अनुच्छेद 32, हार्ट, जैसे हमारा सबके पास है ना, धड़कता है, किसका धड़क रहा है, देखो ऐसे करो, धक धक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 16 जैसे भड़के रहे। कौन सा गाना सुना आपने, दिल धक धक करता है ना ऐसे, धक 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 धक, किसका कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये इसका कर रहा है, तेरा कर रहा है, तुझे फील हो रहा है तुझे, चलट। सुनो, अधिकारों का हनन होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32, क्या होता है देखो, अधिकारों का हनन होता है, तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय। और कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है, कितनी तरह की, 5 तरह। कोर्ट क्या करता है, 5 तरह की रिट जारी करता है, वो क्या है देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करो, जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया उसको पेश करो, परमादेश, अपना कर्तव्य निभाओ, अपना क्या निभाना है, कर्तव्य निभाना है, निजी अदालत को रोकना है, निजी अदालत का काम क्या है, रोकना है, निषेध, अधिकार क्या है, किसी हक से, किस हक से पद पर बैठे हो, ये आप पर मैटर करता है ना, उत्प्रेषण, मामले को क्या करता है, ऊपर भेजना, होता है ना, कोई भी मामला है, आपने कोई घटना घटी, आपने क्या देखा, कोई भी घटना है, लड़ाई झगड़ा XYZ, वट एवर यू थिंक राइट नाउ, क्लोज योर आईज, थिंक वट एवर यू थिंक, टेल मी वट डू यू थिंक जस्ट राइट नाउ। चलो प्यार बच्चों, आज शांति से समझेंगे बात को, ठीक है ना, चलिए, ठीक, कल पेपर है ना, तो सीरियस हो जाओ, ठीक है ना। राजनीति के क्या है, नीति निर्देशक तत्व, क्या है, नीति निर्देशक तत्व, ये क्या करते हैं, लक्ष्य है, क्या, कौन से क्या करते हैं, ये लक्ष्य है, जो संविधान ने क्या किया, सरकार को दिए हैं, ये कानूनी रूप से नहीं किए जा सकते, लेकिन शासन चलाने के लिए आधारभूत हैं। इनका उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य बनाना है, सबका कल्याण हो तथास्तु। और एक शेर सुना दो, पक्का, चल देखो, मिले हो तुम मुझको बड़े नसीबों से, है ना, हुकूमत की बंदिशों को जो तोड़ दे वो अधिकार है, और जुल्म के सामने जो सीना ताने, वही जुल्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर झूठा केस कर दिया, अब मान लो XYZ वट एवर, तुमने कोई भी झूठा केस कर दिया XYZ, अब जो भी एलिगेशन लगाए, किसी आधार पर तो लगाए होंगे ना, अब उनको साबित करना महाभारत है, और अगर गलती से साबित नहीं हुए तो देखो कितना बुरा फंसने वाले हैं, कोई भी भाई, इसलिए नहीं करना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मेरी एडवाइस है, झूठा नहीं करना चाहिए, एक्चुअल जो हुआ है तो ठीक है, लेकिन झूठा है तो झूठ का तो फिर कोई पैर होते ही नहीं, झूठ के पैर होते, कोई झूठ के कोई पैर नहीं होते। देखो, हुकूमत की बंदिशों को जो तोड़ दे, हुकूमत है ना हमारी, कुछ हुकूमत है हमारी, कुछ वैल्यूज को तोड़ना है, वो क्या है, अधिकार है, और जुल्म के सारे जो सीना तान ले वो हथियार है, सो एकदम खड़े हैं तैयार होके। अनुच्छेद की गहराई, बिल्कुल अनुच्छेद, सब का अनुच्छेद, मैंने तो कुछ अनुच्छेद बताया ना अभी पीछे, ध्यान दिया आपने, ब्रेक से पहले जो बताए थे, उनमें क्या है, आजादी की गूंज लिखी है, कैसे आजादी हुई, पहले तुरंत तो मिलने गई कि भाई 1 महीने मिल गई या 6 महीने मिल गई,
आजादी पता चलेगा, आजादी के मायने कैसे मिली हमें आजादी, हमारा भारत कैसे, संविधान जो हम मना रहे हैं 26 जनवरी हम क्यों मना रहे हैं, कैसे सीधा जो है सरहद पर इबादत लिखी गई और हमारे वीरों ने शहादत दी, लड़े सीना तान के, तो आजादी की गूंज लिखी है। और मेरे बच्चों प्यारे रंग वालों, क्यों, क्योंकि देखो होली और होली खेलना मुझे बहुत पसंद है, मुझे एक ही त्योहार पसंद है, होली खेलना, बस मजा आता है एकदम, लेकिन अपने हिसाब से, ये नहीं कि अंट अपने हिसाब से। और हम कुछ ही लोगों के साथ खेलता हूँ मैं होली, ज्यादा लिमिटेड होते हैं वो, अगर आप पिछले देखे उठा के, लिमिटेड, हाँ भाई लिमिटेड होते हैं। फिर हुड़दंगबाजी बजाते वो मुझे पसंद नहीं है, जो चीज पसंद नहीं है वो चीज मैं नहीं करता। कल देखो जब हमारी कलम चलेगी तो इंसाफ का सैलाब आएगा, संविधान का हर पन्ना उनके जवाबों में क्या होगा, मुस्कुराएगा। जो आप कल लिखेंगे ना जवाब, जो भी आपके दिमाग में आएंगे उस समय, जो भी आपके प्रश्न आएंगे प्रश्न पत्र में आएंगे, आपकी तपस्या ही रंग लाएगी। जो आप तपस्या करी ना आपने पूरी साल भर, वही रंग लाएगी। हर छात्र अपनी किस्मत जो है ना क्या खुद बनाएगा, और खुद ही बनाता है हर छात्र। हर छात्र का उत्तरदायित्व है कि वो अपनी क्या है, अपनी किस्मत को स्वयं बनाए, हार्ड वर्क करके, लगातार मेहनत करके, लगातार निरंतर अभ्यास करते रहो, प्रयास करते रहो, कुछ भी गलत नहीं होगा। जो गलत हुआ सुधार लिया, गलती हुई सुधार ली, गलती हुई सुधार ली, गलती हुई सुधार ली, क्या करी, कोई गलती हुई सुधार ली। अब भारत में क्या चुनाव व्यवस्था है भाई, नेता कैसे चुनाव से चुनित, हम क्या है वोट देते हैं, वोट देने का अधिकार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, देखो इस पाठ में, इस अध्याय में जटिल हिस्सा है ये, और किताब की दो प्रतिलिपियों की तुलना करती है, दो प्रतिलिपि, एक ये और एक ये प्रतिलिपि। जो सबसे आगे वही जीते, जो सबसे आगे जाएगा वही जीतेगा। और पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया, नहीं बताया था कल, बताया था, क्या बताया था कल, कुछ लाखों पर एक सीट, कितने लाखों पर बताओ, हाँ तुम बताओ। नहीं, एक चॉकलेट और बनती है, लेकिन अभी मेरी इच्छा नहीं है, देखो एक चॉकलेट मैंने इधर रख ली, ठीक है ना, एक चॉकलेट मेरी हो गई। नहीं, ये प्रोग्राम तो सेट किया गया, देखो 4 डब्बे आपके चॉकलेट के सामने रखे हैं और मैं ये पूरे खाऊंगा जब तक पूरी नहीं होगी किताबें। तुम खा के दिखा दो एक भी, लिमिटेड छात्र हो ना, और आज की क्लास देखो क्या है, लिमिटेड है। क्यों है, कुछ खास बात है, क्योंकि पूरी बुक का निचोड़ पढ़ रहे हैं आज हम, इसलिए लपड़गंजू नहीं चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो अभी तुरंत बाहर हो जाओगे, तुरंत, आपके भविष्य के लिए, मेरे लिए नहीं। मेरा को फायदा है, मेरा को स्वार्थ है, वो मेरे अपने हैं, अपने सिद्धांत है, अपने सब चीजें हैं। मैं तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ कर रहा हूँ ना, कुछ नया। आज हम कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ टाइम और मैनेज कर लो बस, नहीं पढ़ना है तो चले जाओ बाद, यस गेट आउट कर दो अभी। मेरे एक बारे में देखो वो लड़का बाहर कर देगा, तुम्हें धक्के मार के निकाल देगा, अगर मैंने उसको बोल दिया ना कि निकाल दे सब। और ऑनलाइन वाले भी सारे सुन लो भाई, ऑनलाइन वाले भी सारे सुन लो, जितने भी हैं लाइव अभी, बता दो आज चमत्कार हो जाएगा। जो पूरा आज तक तो पढ़े नहीं, लेकिन आज पढ़ लें तो आज का, आज की रात, यही रात अंतिम, यही रात बाकी है ना। फिर अगले पेपर की, अगले पेपर में देखेंगे, कल का दिन तो है ना अभी, लेकिन पहले तो जो कल है उसका तो देख ले, सुन ले, समझ ले। पूरे साल तूने कुछ पढ़ा नहीं, बकवास कर रहा है यहाँ। और ये कमेंट कमेंट सेक्शन बंद कर दे भाई, आज कमेंट सेक्शन किसी का कोई कमेंट नहीं होगा शुरू, नहीं होगा, सब कमेंट सेक्शन बंद कर दो सबका। अंत में जब पूरी हो जाएगी क्लास, जब तक ये बुक नहीं कंप्लीट होती तब तक कोई कमेंट नहीं लूंगा, सुन लो भाई साहब, कोई कमेंट नहीं लूंगा। उसके बाद नोट कर लेना, ठीक है, सब सारे डाउट नोट कर लेना, कल पेपर के बाद सब लूंगा, पहली बात को छोड़ूंगा नहीं, अगर धैर्य रखोगे।
जितना किताब का है बिल्कुल निचोड़ दूंगा, ठीक है ना। मैंने भी तो मेहनत करी है ना, आपके साथ साथ आपके लिए करी है ना, और एकदम ईमानदारी से करी है, ठीक है। और मेरा भी दिल नहीं कर रहा है पढ़ाने का, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको। और तुम लोगों ने ही रिक्वेस्ट करके जो है क्लास को, मैं सोच रहा था आज सिर्फ लाइव लूंगा, वो सिर्फ ऑनलाइन कर लूंगा, फिजिकल नहीं लूंगा, क्योंकि तुम लोग डिस्टर्ब करते हो ना, फिर लेंथी हो जाती है वीडियो, उसमें हम हमारे जो एडिटर है उसका काम बढ़ जाता है। तुम लोग समझते नहीं बात, नहीं तो मैं पूरी तरह से वर्जित कर दूंगा भाई। ऊपर लगवा देंगे कैमरा और वहीं देखोगे, खत्म खत्म, वहीं सब मामला है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम लोगों के लिए फायदे के लिए कुछ चीजें हो रही है ना, तो ध्यान से ये उठ पटांग चीजें पूछ लो, बाद में पूछो, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड पूछो। समझ गए मेरी बात? चलो, अब कम टू द पॉइंट। देखो, दो प्रणाली हैं, तुलना अगर करेंगे तो जो सबसे आगे है वही जीतता है। इसमें पूरे देश को क्या है, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देगा, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र सब। विधायक देगा, आपने पढ़ा विधायक, विधायिका के बारे में जाना था ना मोटा मोटा तौर पर। अच्छा, मत देने का, वोट देने का अधिकार है सबका, वोट दे सकते हैं हम सब। और जीत का अधिकार, जिस उम्मीदवार को क्या है, अन्य सभी से एक भी वोट ज्यादा मिल जाता है। अगर कोई दो पार्टी है, एक और बी, दो पार्टी है, एक पार्टी ए और एक बी है, और सी भी हो सकती है, अदर और भी होते हैं, किसी इलेक्शन में खड़ी हैं, किसी भी एक्स वाई जेड, तो क्या करेंगे देखो, सबसे ज्यादा एक भी वोट अगर ज्यादा हो जाएगा, एक वोट की कीमत तुम क्या जानो प्यारे लाल, कि तुम्हारे हस्ताक्षर और तुम्हारा अंगूठा की क्या कीमत है, वो कीमत कब पता चलेगी? कब पता चलेगी? हैं? जब कुछ करके दिखाओगे ना, करने पे विश्वास रखो हमेशा, किस पे? करने पे एकदम, 16 जैसा बढ़ के रहे। सुना है गाना, सुनना आज ही सुनना एकदम, दिल चीर के देख तेरा नाम होगा है, इसका नाम, इसका दिल चीर के देखो, इसका नाम होगा कि नहीं होगा, पूछो। देखो, जीत का आधार क्या है, जिस भी उम्मीदवार को एक भी वोट ज्यादा मिल गया तो वो जीत गया, उसको क्या है, बहुमत मिल गया। और भारत में क्या है, वो प्रयोग और विधानसभा चुनाव होते हैं, क्या करते हैं, विधानसभा के चुनाव प्रयोग होता है। समानुपातिक प्रतिनिधि क्या होता है, इसमें देखो क्या है, किसी बड़े भौगोलिक को, एक निर्वाचन क्षेत्र, कोई भी बड़ा क्षेत्र है, कोई भी एक बड़ा सा क्षेत्र है, एक्स वाई जेड कोई भी क्षेत्र है, कोई भी, ईश्वरी सत्य है भाई, बिल्कुल। एक निर्वाचन क्षेत्र माना, ये क्या निर्वाचन क्षेत्र है, कोई भी एक्स वाई जेड। और मतदाता क्या है यहाँ पर, उम्मीदवार को नहीं बल्कि पार्टी को वोट देते हैं। मतदाता क्या करते हैं, जो हम मतदाता हैं, हम जो मतदाता है क्या करते हैं, किसी पार्टी को वोट देते हैं, और किसी पार्टी को जितनी प्रतिशत सीटें मिलती हैं, वह उसी अनुपात में अपना प्रतिनिधित्व भेजती है। जैसे सीट मिली ना, सीट के आधार पर ज्यादा सीट मिली तो बिल्कुल दादा बन गए, जैसे हमारे बीजेपी बन रखी है इस तरह, प्रधानमंत्री श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ये तो इसने बढ़िया बिल्कुल बात बोली। इसने क्या बोला अभी मैंने सुना, इसने बोला सत्यम शिवम सुंदरम, सही बोला तूने, वेरी गुड। देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव में इसका क्या है, एकल संक्रमणीय मत का उपयोग किया जाता है। ये पद्धति है, यो पद्धति है, बस इससे, इसके आधार पर ही जो सब सारा तिया पच्चा सब हो जाता है। विस्तार से खोलेंगे, चीर दो एकदम, ऐसे चीरेंगे ऐसे। कल अगर नहीं बेटे नंबर आए ना अगर पेपर के बाद, तो तुझे तोड़ूंगा, बहुत ध्यान रखियो, दिल चीर के रख दूंगा मैं तेरा। बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ मैं, और मेरी बात के तुझे पता है ना, मैं जो एक बार जो बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई है ना, कुछ बातें मैं पहले बार बोलता हूँ, अंतिम होता है वो। इसने देखो इसको झेल रखा है, फिर भी मानता नहीं बात मेरी। तीन गहरे कारण है देखो किताब में, अगर आप पूरी किताब को एनालाइज करोगे तो तीन गहरे कारण है। क्या है? सरलता, यह व्यवस्था इतनी सरल है कि सामान्य मतदाता भी इसे समझ सकता है। सामान्य जो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ एकदम है,
भिखमंगा है, गंवार है, कुछ भी है, वो भी समझ सकता है कि हाँ मुझे वोट देना है। और किसको देना है? बीजेपी को वोट देना है। मोदी, हर घर मोदी है। आजकल मोदी जी का नारा चल रहा है, और अभी सफाई अभियान चल रहा है, महा सफाई अभियान। तो भारत में क्या हो रहा है? सफाई अभियान हो रहा है। हर चीज का सफाई अभियान होना चाहिए। भ्रष्टाचार का भी सफाई अभियान होना चाहिए। आजकल लेकिन चरम सीमा पर है, पराकाष्ठा चूर चूर हो रखी है। स्पष्ट विकल्प देखो क्या है। मतदाता को पता होता है, नहीं पता होता कि हाँ भाई वोट डालना है। स्थिरता, ये प्रणाली अक्सर एक वही बड़ी पार्टी स्पष्ट में क्या है, बहुमत में बदल दिया जाता है। जिसको ज्यादा सीटें मिली, एक भी ज्यादा मिल गई तो उससे क्या है, सरकार स्थिर रहती है। सरकार का भी डामाडोल रहता है भाई। उनके गले की हड्डी भी देखो क्या, लगातार दल मचाती रहती है सीट में। तुम क्या सोचते हो सरकार चलाना मजाक बात है? सरकार चलाना मजाक बात है? निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण भारतीय संविधान में क्या है, पृथक निर्वाचन मंडल अलग है, नारा दिया गया। आरक्षित निर्वाचन व्यवस्था अपनाई गई। इसमें क्या होगा, चुनाव क्षेत्र साझा होगा। वोट सब देंगे, लेकिन उम्मीदवार केवल उसी समुदाय या SC या ST का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है। भाई जिसके लिए सीट आरक्षित है ना, उसका ही जो है साझा होगा। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए क्या है, आरक्षित है। क्लियर, समझ पाए बात को? आरक्षण, चुनाव केवल प्रक्रिया नहीं है बच्चे, पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। इसके लिए दो स्तंभ है। ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या, सार्वभौमिक मताधिकार। 18 वर्ष तेरी हो गई बताओ, कौन 18 वर्ष का हो गया? कौन कौन हो गया 18 वर्ष का, जो अब 11वीं कक्षा को पार करेगा और 18 वर्ष उसकी उम्र पूरी हो जाएगी? बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, आपका स्वागत है। आप इस साल मतदाता जो है बन जाएंगे। इस साल की जो वोटिंग होगी, जब भी होगी, आप उसमें अपना पहला वोट देंगे, है ना? वोट देने का अधिकार है और हमें वोट देना चाहिए 100% बढ़ चढ़कर। उससे क्या होता है, हमारी सरकार प्रतिनिधित्व करती है हमारा। हम वोट देते हैं तो सरकार अपनी चुनते। सार्वभौमिक मताधिकार, 18 वर्ष के ऊपर जो है वो क्या है, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा। देखो कुछ भी होता है क्या, संविधान संशोधन होता है। संविधान में क्या होता है, संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन, कौन सा? 61वां संशोधन। हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे अगर आप पेपर में अच्छा लिखा है तो, ठीक है ना? आपका बहुत बहुत कल, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आज? देखो ये कह रहा है आज बिल्कुल इसके समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही दिमाग का जो है ना, ये सारी चीजें, आंख नाक कान सब जो यहाँ रखो, है ना? और मजे भी ले रहे हैं। हमने अभी पार्टी करी ना, और छोटी सी पार्टी होगी, लेकिन वो ब्रेक में, जब ब्रेक मिलेगा तब, वो जब मैं लूंगा। 61वां संविधान संशोधन समझते हैं अभी क्या है, 1989। उसमें क्या, उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। पहले 21 थी, अब 18 हो गई। भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324। कौन सा? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। इसके तहत क्या है, एक स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं। भाई 3 लोग हो गए, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन इन्हें हटाना बहुत कठिन है। ऐसे नहीं, फायर लोग नहीं है ये, एकदम एक बार फिट हो गए तो फिट हो गए। हटाने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, जटिल बहुत है। इसमें एक तो चुनाव आयुक्त होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे, और राष्ट्रपति क्या करता है, इनको नियुक्त करता है। लेकिन हटाना बहुत कठिन है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया लागू की जाती है। क्या किया जाता है? महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग लग सकता है। चुनाव प्रणाली को क्या किया गया? FTP। सुना आपने? नहीं नाम सुना, पढ़ी थी किताब कभी? देखो राजनीति में क्या है, धन और बाहुबली के प्रभाव को कम करना। बाहुबली पिक्चर देखिए, बाहुबली 2 भी आ गई, 3 आई कि नहीं आई, देखा आपने? मुझे नहीं मालूम। देखो महिलाओं के लिए क्या है, कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित करना, ग्रेट, महिलाओं के लिए।
और वोट की ताकत पहचानते हुए तुम ये लोकतंत्र की क्या है, जान है, हम लोकतंत्र की जान है। किताब के हर एक पन्ने में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, विस्तार से, गहराई के साथ, एक बार पढ़ लो ना गहराई के साथ, तन मन धन से एकदम फोकस, जैसे होने से सुपर फोकस। तो हम क्या करते हैं, प्रतिनिधि को चुनना होता है, नहीं चुनना होता, चुनना होता, बिल्कुल चुनना होता है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये था कक्षा 3 11 का। क्या पढ़ रहे हैं बताइए, इसको इससे पूछ तो जरा, ये चबड़ चबड़ कर रहा है इतनी देर से, पूछ तो इससे। मैं यहाँ इतनी देर से भौंक रहा हूँ, है तेरी समझ में नहीं आ रही बात है। अब हम चल रहे, देखो अगले पड़ाव में, अध्याय 4, गेट नंबर 4 का खोलते हैं चमत्कार का पिटारा, जादूरी से करके, ठीक है ना। कार्यपालिका क्या है, किताब के पहले पन्ने, अगर आप पैराग्राफ देखें, क्योंकि देखो भूगोल में क्या आता है, पैराग्राफ आता है, और बच्चों को भरना नहीं आता है, बच्चों को भरना नहीं आता पैराग्राफ। स्पष्ट है कि कार्यपालिका क्या है, सरकार का वह अंग होता है जो संगठन के नियमों और कानूनों को लागू करने का, क्योंकि कानून बन गया अलग बात है, पर लागू होना अलग बात है। भाई कानून बन गया अलग बात है, और इसको लागू होना, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि सजा हो गई, झूठा केस हो गया, सजा हो गई, कुछ घूस वूस खिला उला के सजा करवा दी, पैसा खा के, भाई कुछ भी हो सकता है आजकल, आजकल भ्रष्टाचार इतना हो रखा है, अपने पद की गरिमा तो गरिमा लोग होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ऐसी मानसिकता हमारे समाज में जो है क्या है, इसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। क्रांति आने वाली है, एकदम क्रांति, एक क्रांति, दहकती ज्वाला, ज्वालामुखी, बताओ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, चॉकलेट रखी है देख लो यहाँ, वेरी गुड, इसने तेरे को चॉकलेट बचा ली है, इसको दे दो एक चॉकलेट, बैरन, बिल्कुल सही जवाब। अब राजनीतिक कार्यपालिका है, देखो क्या, जो जनता द्वारा चुनी जाती है, क्या राजनीतिक कार्यपालिका जो जनता द्वारा, हमारे द्वारा चुनी जाती है, मैं वोट देता हूँ, आप कुछ देखो इस बार पूरे होंगे ना, एक निश्चित समय में क्या है, होती है, जैसे मंत्री, स्थायी कार्यपालिका होती है, जो क्या होती है, प्रशासनिक अधिकारिक होते हैं, कुछ तो होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, और राजनीतिक अधिकारी अलग होते हैं, लंबे समय तक पद पर रहते हैं। अब सरकार 5 साल तक चलती है, 5 साल के बाद फिर हमें क्या है, बनानी पड़ती है ना सरकार, भाई 5 साल के बाद चेंज होता है ना, भाई वोट देते हैं हम, आप जानेंगे, पढ़ेंगे तो जानेंगे, ठीक है ना। अगर आपको क्या करना है, पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना। देखो कार्यपालिका के प्रकार है, अब क्या है, प्रकार, टाइप्स, कितने टाइप्स है, हर चीज के क्या टाइप्स होते हैं ना। अब आप कितने टाइप्स के कपड़े पहनते हैं, है ना, जींस पैंट, जींस टॉप और फ्रॉक और साड़ी, और ये है ना कितने टाइप के। तो ऐसे ही कार्यपालिका के क्या प्रकार है, टाइप्स। संसदीय प्रणाली, और संसद के कितने आगे मैंने आपको बताए थे, बताओ भाई संसद का क्या है। देखो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, जो विधायिका के क्या होता है, विधायिका में बहुत बहुमत दल का नेता होता है, क्या होता है, प्रधानमंत्री, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री, पीएम। क्या होता है, बहुमत दल का नेता, वह विधायिका के प्रति क्या करता है, जवाबदेह होता है, जैसे भारत और ब्रिटेन। आत्म रक्षात्मक प्रणाली क्या है, राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का क्या होता है, प्रमुख होता है, राष्ट्रपति जो होता है देश का भी, और जो सरकार है उसका भी, पूरे होल भारत देश का, और जो सरकार है जैसे बीजेपी सरकार है इसका, दोनों का क्या होता है, प्रधान होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास ज्यादा शक्तियां होती है, जैसे फ्रांस श्रीलंका गए, सपने में चलते हैं, विचार करो, आंख बंद करो, क्लोज योर आईज। हाँ, किस किस को क्या दिख रहा है तेरे को क्या दिखा भाई, देख ये फोन चला रहा है, ये क्या कह रहा है कि सरना भी क्लास लेने से पहले ना वहां बर्गर खा रहे थे। तो ये क्या कह रहा है, कितने, हाँ, कितना देखा, कितना कितने में से
तुम लोग मेरे पर नजर रखते हो, मैं कहाँ जाता हूँ क्या खाता हूँ है? अच्छा, फिर सर ने चॉकलेट के डब्बे खरीदे और फिर चले गए हैं। हाँ सही है। तुझे प्रमाणित किया जाएगा इसके लिए ना। कल तेरी धूल उतारूंगा जो है ना, अगर तूने पेपर में गड़बड़ कर दी ना कुछ। देख, 3 घंटे का समय जो है ना इम्पोर्टेंट है। अगर उसको गलत तरीके से निकालेगा, तुझे आता है मुझे विश्वास है। लेकिन ये जो तू उठपटांग से सोचता है ना कभी, इसको थोड़ा सा कल मत, 3 घंटे रोक लियो इस पे 3 घंटे क्या करना है, संयम रखना है। हाँ, चमत्कारिक हिस्सा बता रहा हूँ मैं तेरे को। बिल्कुल। देखो, नियम तो बनते बहुत हैं, पर उन्हें चलाना काम है। नियम बन गए, लागू भी हो गए, अब चलाया जाएगा उनको क्या चलाने के लिए। देश की रंगों में क्या है, देश की रंगों में रूह। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री बताता हूँ। बहुमत दल का नेता है प्रधानमंत्री। अब देखो क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उसकी जो मंत्री है, मंत्रियों की क्या होती है, परिषद होती है। प्रधानमंत्री सरकार का असली मुखिया है। असली मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना अनिवार्य है। लोकसभा में क्या है, बहुमत प्राप्त है। मैंने बताया ना, एक वोट से भी हो चाहे वो। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका मतलब क्या है कि किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। एक भी, हाँ एक भी सीटी दे दोगे, बिल्कुल सही बात है, तो एकदम डगमा डामाडोल हो जाता है। तो इनको भी देख दो, गले में हड्डी फंसी रहती है, तुम हल्के में मत लेना। मजाक बात नहीं है सरकार चलाना। स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही। आखिरी हिस्सा ये किताब का क्या है, परमानेंट। लोगों की बात करता है। जैसे यूपीएससी, एसपीएससी, इसका काम क्या है, निष्पक्ष और बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम करता है। कोई दबाव नहीं, किसी बात का कोई दबाव नहीं। जैसे आजकल है ना, विधायक का दबाव मानते हैं कुछ पुलिस वाले, और ये धड़कन धड़ल्ले से कुछ होते हैं ना, कुछ छिचोरे होते हैं, उनकी जान पहचान हो जाती है, किसी तरह से भी कर लेते हैं, फोटो खिंचवा लिया, सेल्फी ले लिया, तो उसकी दादागिरी दिखाते हैं। सोचते हैं सरकार हमारी है तो हम दादा हैं। ठीक है ना, आ जाओ तो दादागिरी सब निकालते हैं। सारी एक तरफ धड़ल्ले से एकदम आर पार की कहानी हो जाए। जो भी करना है आर पार। युद्ध होता है, कल भी आपने, आपका क्या, कल युद्ध है, और इसको युद्ध को क्या करना है, आपने आर पार करना है। अब मैं क्या करूं, आपको मैंने कल बोला था ना, लेकिन कल आप आए नहीं, तो मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। अब, हाँ चलो। अब देखो, मंत्रियों को क्या करती है, नीति बनाने में मदद करती है। उन्हें क्या करते हैं, धरातल पर उतारने दें। नीति बन गई, धरातल पर उतारना अलग बात है। कलम उठाओ मेरे बच्चों, कल के लिए। कल तुम्हारा दिन होगा, राजनीति के हर पन्ने पर बस तुम्हारा ही नाम होगा, है ना, और तुम्हारे साथ मेरा भी नाम होगा, है ना। कार्यपालक की शक्ति जो है क्या है, तुम ध्यान से समझ लो। तुम अपनी ताकत बना लेना, और इस बजरंगी मास्टर का क्या है, आशीर्वाद लेकर सफलता को अपना लेना। मेरा आशीर्वाद है, तथास्तु। कल का पेपर आपका क्या है, अच्छा होगा, है ना। लेकिन कब होगा, जब आप संयम रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद में एक नई कहानी है, जो आपने ध्यान से अगर पढ़ी होगी। क्या है, कि रटना नहीं है, इसे रूह में उतारनी है। रूह में, जैसे मेरे मेरे क्या, मैं जब तक 2 3 4 घंटे पढ़ता नहीं या पढ़ाता नहीं ना, तो मेरे रूह में जो है ना क्या है, मेरा डीएनए चार्ज नहीं होता एकदम, है ना। ऐसा लगता है मुझे, जिस दिन में 2 3 घंटे पढ़ता नहीं किताब या कुछ, तो कुछ चार्ज करा ही नहीं। कैसे भी है, पढ़ने के कई तरीके होते हैं, है ना। वो मुझे पता है, तुम्हें कम पता है, मुझे ज्यादा पता है। रटना नहीं है, रूह में उतारना है। और हर हर महादेव का घोष
शिवरात्रि को करना है। बिल्कुल मन में विश्वास रहे कि परीक्षा के हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास रहे। और सवाल को अच्छे से समझना ही आधा उत्तर होता है। सवाल को क्या करना है आपने, अच्छे से समझना है। आधा उत्तर है आपका, सवाल को समझना ही आधा उत्तर होता है। ठीक है। अध्याय 5 की बात करेंगे अब। क्या है, विधायिका और संसद। क्या है, विधायिका, संसद और विधानसभा। हमें संसद क्यों चाहिए, क्यों चाहिए हमें संसद, है ना। मैं आपसे पूछता हूं हर बार कि संसद के अंक कितने हैं, हर बार पूछता हूं, है ना, कॉमन क्वेश्चन है। क्यों चाहिए हमें संसद, नहीं पता। देखो, किताब का पहला पैराग्राफ है और चोट बिल्कुल धड़ल्ले से लग रही है। क्या, विधायिका सिर्फ कानून बनाने वाली मशीन नहीं है, यह लोकतंत्र का केंद्र है। क्या है, लोकतंत्र का केंद्र है। कितने चैप्टर पूरे हो गए, 4 चैप्टर, है ना। 5वां चैप्टर करते हैं। थोड़ा सा कुछ खा ले, ठीक है ना, रेस्ट ले ले थोड़ा। आप भी ले लो, ब्रेक है। कुछ लेके आया ना, क्या लेके आया भाई, तू छोले लेके आया, चने लेके आया। ठीक है, लाइव वाले खाएंगे अलग। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।